बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप कैसे हैं? अल्लाह ताला के हुक्म से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके पास कोई टोटका नहीं लेके आई, कोई नुस्खा नहीं लेके आई, बल्कि मैं आपके पास एक प्रूफ लेके आई हूँ। आपने पढ़ा होगा कि ये वजीफ़ा कीजिए, ये कीजिए, शोहर आपके कदमों में, महबूब आपके कदमों में। तो मेरे बहन भाइयों, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आज आपको एक ऐसी हदीस सुनाने वाली हूँ, ये आप अपने हस्बैंड्स को ज़रूर सुनाइएगा। और मेरा बिलीव है इस बात पे कि अगर आप ये हदीस सुनाएंगी, आप अपने हस्बैंड से कोई भी चीज़ मांगेंगी तो वो आपको लाजमी देंगे। बस ये है कि वो अफोर्डेबल हो, उनकी जेब के मुताबिक हो। और ये नहीं कि आप कहें जी रोज़ होटलिंग करनी है, रोज़ शॉपिंग करनी है, रोज़ फ़लाँ जगह जाना है, ऐसा नहीं। जायज़ ज़रूरियात के लिए ये मैं जो आपको हदीस सुना रही हूँ, ये हदीस सही मुस्लिम से है 995। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वो दिनार है जो तुम जिहाद पे खर्च करते हो, एक वो दिनार है जो तुम किसकी गर्दन आज़ाद करवाने में खर्च करते हो, एक वो दिनार है तुम किसी मिस्कीन के लिए खर्च करते हो, और एक वो दिनार है और बच्चों के लिए खर्च करते हो, हाजात। और इन में से अफजल यही दिनार है जो तुम अपने बीवी बच्चों पे खर्च करते हो। जो मियाँ, इनका जो मियाँ है वो अपनी बीवी को लुकमा भी खिलाता है, वो भी बहुत फजीलत है, वो भी बहुत अफजल है। से बीवी को देखना, बीवी का शोहर को प्यार से देख के मुस्कुराना, ये भी नेकी है। तो आप ये देखें कि इसकी कितनी ज़्यादा फजीलत दी गई है कि जिहाद, मिस्कीन, अल्लाह की राह में ग़ुलाम आज़ाद करने, हर चीज़ से ज़्यादा अफजल है कि अपनी बीवी और बच्चों पे जो रुपया खर्च किया जाता है वो इन सब से ज़्यादा अफजल है। तो आप भी अपने शोहर की तकलीफ़ात को समझें, मुसीबतों को समझें, मुश्किलात को समझें, और अपने शोहर की जेब के मुताबिक आप उसको हाजत बयान कीजिए। और आप देखिए कि ये हदीस जब आप उनको सुनाएंगे तो आपकी तमाम जायज़ हाजात जो उनकी जेब इजाज़त देती हो वो आपकी ज़रूर पूरी करेंगे। ये सही मुस्लिम की 995 हदीस नंबर है, आप बेशक जाके चेक कर लीजिए। और ये ऐसी हदीस है कि जिसके बारे में हमारे प्यारे नबी ने फरमा दिया है कि बीवी बच्चों पे पैसे खर्च कीजिए, लेकिन ये नहीं कि फ़जूल खर्ची कीजिए, इसराफ़ का दामन पकड़ लें या बिल्कुल कंजूसी कर दें। अपने बीवी बच्चों की जायज़ तमाम ज़रूरियात और हाजात जो हैं वो शोहर पूरी करे, तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा अफजल है, बहुत फजीलत है उसके लिए। तो हमें चाहिए कि हम अपने शोहर के लिए दिन रात दुआ करें, जो हमारे लिए गर्म सर्द में हमारे लिए कमाते हैं। उन्होंने कभी छुट्टी नहीं की, कुछ लोगों को जुम्मा की छुट्टी, कुछ को इतवार की, लेकिन कुछ कारोबार ऐसे होते हैं जिनमें कोई छुट्टी नहीं होती। तो बारिश में भी जाना पड़ता है, धूप में भी जाना पड़ता है, हम उनका ख्याल करें। जबकि हमारे नबी ने हमें उनकी ज़िम्मेदारी बना दिया, हमारे खुदा ने हमें उनकी ज़िम्मेदारी बना दी। जब वो अपनी ज़िम्मेदारी में कोताही नहीं करते तो हम उनकी देखभाल, उनकी वो क्या कहते हैं कि हर तरह की केयर, उनकी हर तरह का ख्याल रखना, उसमें हम क्यों कोताही बरतें। तो हमें चाहिए कि हम अपने जितने भी ख़वातीन हैं, हम अपने शोहर हज़रात की अच्छे से खिदमत करें। ये एक नेकी है और इसका हिसाब देना है हमें क़यामत वाले दिन। और अगर इस हदीस को हम फॉलो करेंगे तो मियाँ बीवी के ताल्लुकात में ख़राबी पैदा होने का इम्कान भी नहीं रहता। शोहर बीवी का ख्याल करे, बीवी शोहर का ख्याल करे, तो मेरे ख़्याल में दरमियान में शैतान की जगह नहीं बचती। और जब हम ऐसी हदीस को फॉलो करेंगे तो बिल्कुल भी किसी शैतान की जगह नहीं बचेगी। तो आप प्लीज़ ये हदीस पढ़ें, अपने शोहर को सुनाएँ। अगर आपके शोहर सख्त मिजाज हैं तो भी वो इस हदीस से बिल्कुल आपके मिजाज के मुताबिक और आपकी तमाम जायज़ हाजात, तमाम जायज़ ख्वाहिशात और अपनी जेब के मुताबिक आपकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरी इस वीडियो को पसंद करें, अगर आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर करें। और ये ऐसी हदीस है जो हमारे घरों में काम आती है, तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। आज तो मैं एक छोटा सा बस आपके पास वीडियो लेके हाज़िर हुई थी, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट था। जो मुझे चीज़ अच्छी लगी, मैंने कहा मैं अपनी व्यूअर्स के साथ ज़रूर इसको शेयर करूं। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।